हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अखिलेश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एजी कंप्यूटर। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। यानी अगर आप ट्रांसपोर्ट सिस्टम चला रहे हैं तो उसको इसमें कैसे मेंटेन करेंगे। एक ये कस्टमाइज सिस्टम है, तो चलिए इसके बारे में हम समझते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक्सेल वीबीए की फाइल को ओपन कर लेंगे। ओपन करते ही लॉगिन पासवर्ड मांगेगा, तो हम सिंपल इसमें लॉगिन और यहाँ पे पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेंगे, जो कि बहुत ही आसान है। तो ये पहले क्या करेगा, डाटा को सेव करेगा, फिर ये फाइल को ओपन कर लेगा। ठीक, अब ये हमारा सिस्टम हो गया इसमें ओपन। अब इसमें काम कैसे होता है, अब मान लो ट्रक किसी और का है, ट्रक का ऑनर कोई और है, और एक कंपनी में हम दूसरी कंपनी का माल भेज रहे हैं, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम कर रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कंपनी डिटेल है, इसमें सिंपल फॉर्म है, अपनी डिटेल इसमें डाल के सेव कर लीजिए, और कुछ नहीं है इसमें। उसके बाद है ऑनर डिटेल, यानी ये कुलदीप राव एक ऑनर हो गए हैं ट्रांसपोर्ट के। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट के यहाँ से ऑनर हो गए, उनका अकाउंट यहाँ पे बन जाएगा सिंपल तरीके से। यहाँ पे ऑनर नेम वगैरह डाल के बन जाएगा। अपडेट करना है, डबल क्लिक करोगे तो अपडेट हो जाएगा। ये भी सिंपल है। इसके बगल में एक बटन है ड्राइवर डिटेल की, तो इसमें ड्राइवर जितने मर्जी आप ऐड कर सकते हो। जैसे इसमें एक ऐड है, एक हम इसमें ऐड कर लेते हैं नितिन सिंह। यहाँ से मोबाइल नंबर डाल दो ड्राइवर का, यहाँ से लाइसेंस नंबर डाल के, ट्रक नंबर डाल के यहाँ से आप सेव कर दो, तो यहाँ बन जाएगी हमारी ड्राइवर की डिटेल। दो हो गई। अब पार्टी क्रिएशन से अकाउंट टाइप में आप समझिए, एक तो होता है कंसाइनर, एक होता है कंसाइनी। ठीक है, तो ये दो अकाउंट यहाँ से बनेंगे। लोकेट करके चेक कर लेना, अभी यहाँ पे कोई अकाउंट नहीं बना है, तो चलिए यहाँ पे एक अकाउंट बना लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं एक अखिलेश। अखिलेश क्या हो गया हमारा, कंसाइनर, और यहाँ पे उसका एड्रेस के तौर पे हम लिख लेते हैं सीधा सिटी, और यहाँ से सेव कर लेते हैं। अखिलेश के बाद एक अकाउंट बना लेते हैं पंकज का। ठीक है, पंकज में कंसाइनी लिख लेते हैं, और यहाँ से भी डाल के इसको हम सेव कर लेते हैं। तो एक तो हमारे पास हो गया कंसाइनर यानी माल भेजने वाला, दूसरा कंसाइनी माल रिसीव करने वाला। दो चीजें हो गई, दोनों हमारे पास अकाउंट बन गए। ठीक है, सिंपल है। इसके बाद जो स्टेप आएगा वो होगा बिल्टी का, तो यहाँ से हम बिल्टी की डिटेल डाल लेंगे। बिल्टी नंबर ऑटोमेटिक जनरेट होगा। आप जहाँ पे रोकेंगे, जैसे 500 में अभी हम टाइप कर रहे हैं, तो अगला 501 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। अब एक नंबर से तो यहाँ पे दो ड्राइवर आ गए, तो ड्राइवर हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे कंसाइनर यानी सेंडर जो माल भेज रहा है, ठीक है, तो वो यहाँ पे अखिलेश आ गया। मतलब वो सारे अकाउंट एक दूसरे में मिक्सअप नहीं होंगे, तो वो जो कंसाइनर है वो कंसाइनर में दिखाएगा, जो कंसाइनी है वो कंसाइनी में दिखाएगा। अब यहाँ पे रिसीवर हो गया पंकज। दो चीजें हो गई। ठीक है, उसके बाद कुछ बेसिक डिटेल होती है। क्वांटिटी हो गया, अब इसमें आइटम में लिख सकते हैं आप इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। ठीक है, एक्चुअल वेट है ना, और यहाँ से वेट। उसके बाद कंपनी का क्या रेट है, यानी कंपनी हमें जो सेंडर है ये कितना किस रेट दे रहे हैं। मान लो इन्होंने दिया हमें 90 रुपए, तो 45,000 बन गए। ठीक है, चलो। उसके बाद लिखा सिलेक्ट ऑनर। अब ऑनर तो कुलदीप राव थे, इस ट्रक के ऑनर कुलदीप राव हैं। ठीक है, अब ऑनर का क्या रेट है। अगर आप कंपनी 90 दे रहे हो तो ऑनर को जाहिर सी बात है कम दोगे तभी आपका सिस्टम बनेगा। तो ऑनर को हम दे रहे हैं 70 रुपए, ले रहे हैं कंपनी से 90 रुपए। ठीक है, तो ऑनर की अमाउंट कितनी बनी, 35,000। आप और टोटल बनी थी 45,000। ठीक है, तो 45 में 35 माइनस कर दीजिए, जो 10,000 है वो हमारा क्या है, एक्चुअल जो कमाई है वो है। अब पेमेंट टाइप क्या है, अगर पेड कह देते हैं तो जो सेंडर है उसने पे कर दिया है समझ लो, उसकी अमाउंट अपने आप डेबिट क्रेडिट दोनों तरफ आ जाएगी। लेकिन हम कहते हैं टू पे है तो रिसीवर देगा, सीधी सी बात है। जीएसटी कौन पे करेगा वो सिलेक्ट करके हम यहाँ से, अगर जीएसटी अमाउंट लगी है तो यहाँ पे डाल दीजिए और सेव कर दीजिए, तो सेव हो जाएगी। अब एक बिल्टी इसमें बन गई। ठीक है, अब एक बिल्टी इसमें मुकेश के नाम से बना लेते हैं, सेम कंसाइनर और सेम यहाँ पे डाल देते हैं, और यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक या कुछ भी लिख सकते हैं, 50, 90, 350 ये यहाँ से, और फिर यहाँ से ऑनर सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे ऑनर का रेट लिख देते हैं 300 रुपये। फिर से यहाँ टू पे ही बनाते हैं, और यहाँ से
कंसाइनर और सिलेक्ट। अब एक और बनाते हैं हम, 2 बिल्टी बन गई, एक और हम बनाते हैं, कोई भी सिलेक्ट कर लो। सेम कंसाइनर सेम कंसाइनी, बिल्टी नंबर 3 हम बना रहे हैं। आइटम में कुछ भी लिख दो, यहाँ पे कुछ भी लिख दो, यहाँ पे 350, ठीक है। और यहाँ पे कुलदीप राव, यहाँ पे 200। यहाँ पे इस बार 2 पे करके देख लेते हैं आपको समझाने के लिए, यानी बिल्टी नंबर 3 2 पे है, राइट। सेव करेंगे, सेव हो जाएगा। अच्छा, ये सारी बिल्टी बन गई। लोकेट करेंगे तो ये सारी बिल्टी यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं कौन सी 2 पे है, कौन सी पेड है, वो यहाँ से आपको, यहाँ से इतने सारे ऑप्शन है सर्च के, तो 2 पे या पेड वाले से आप यहाँ पे सर्च कर लेंगे तो आ जाएगा। अब किसी भी बिल्टी पे अगर आप क्लिक करोगे तो इस पे डाटा आ जाएगा, आप अपडेट भी कर सकते हो उसको। अपडेट यहाँ से करोगे तो हो जाएगा। बिल्ट पीडीएफ, बिल्टी पीडीएफ बन जाएगी। यहाँ पे जो डिज़ाइन हमने बनाया है तो वो डिज़ाइन के यहाँ से बिल्टी हमारे पास बन के आ गई। ये देखो, इसको प्रिंट कर लेंगे तो सिंपल इसका प्रिंट निकल आएगा, है ना। डिलीट करना, डिलीट भी हो जाएगा। चलो ये हो गया, बिल्टी तो बन गई, ठीक है। अब बात करते हैं अकाउंट लेजर की, तो अकाउंट देख लेते हैं इसमें। तो एक तो है अखिलेश का, ये देखो पेड बिल्टी है, यानी 21,000 डेबिट हुआ तो 21,000 क्रेडिट भी हो गया। बिल्टी नंबर 3 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो अखिलेश ने क्रेडिट किया क्योंकि कंसाइन जो सेंडर है उसने किया है। अब रिसीवर पंकज है, तो पंकज के यहाँ पे 2 बिल्टी हैं, एक तो 45,000 की है, एक 31,500 की है, ठीक है। चलो ये हो गया। अब इसके बाद हम ये जो पेमेंट है इसका बिल हम लेंगे उससे सेल इनवाइस बना के। तो यहाँ पे सेल इनवाइस पे आ जाते हैं। सेल इनवाइस पे यहाँ पे पार्टी का नाम डालेंगे और गेट डाटा करेंगे। गेट डाटा में बिल्टी नंबर 1 और 2 दोनों उठा रहा है। अगर हम चाहते नहीं सिर्फ एक नंबर का, इसका 45,000 लेना है, 2 नंबर का डिलीट मार देते हैं, यानी एक ही बिल्टी का हमें बिल बनाना है, तो बिल बन जाएगा। यहाँ से लिख देंगे सेव, सेव, ठीक है। सर्च कर लेंगे, एक नंबर इनवाइस बना है हमारा, तो डिटेल आ गई, यहाँ से पीडीएफ निकाल देंगे तो इसका यहाँ से बन जाएगा हमारा जीएसटी का बिल। यहाँ से ये देखो, ये फुल पेज पे बिल आ जाएगा, तो बिल बन गया। अब अकाउंट यहाँ से देख लेते हैं किसका, नहीं लेजर में देख लेते हैं अखिलेश का। सेव, पंकज का देख लेते हैं यहाँ से, ये देखो, ठीक। तो ये 45,000 का बिल यहाँ पे देखो सेल बिल दिखा रहा है, तो ये यहाँ से बिल बन गया, है ना। अब उसके बाद क्या, अगर आप फिर से सेल इनवॉइस पे जाओगे और यहाँ पे नाम डालोगे पंकज का और गेट डाटा करोगे तो बिल्टी नंबर 2 ही आएगी, क्योंकि एक का तो हमें जो है बिल बन गया है, इसलिए एक नंबर नहीं दिखा रहा। अब बिल्टी डिटेल में आओगे, यहाँ पे लोकेट करोगे तो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन जो आएगा, ये देखो, इस पे लिखा बिल जनरेटेड, क्योंकि इसका बिल बन गया है, बाकी का बिल नहीं बना है। एक पेड है, एक बचा, तो उसका बिल अभी नहीं बना है, ठीक है। तो वो उसका बिल बन जाएगा। वैसे अकाउंट में एक प्रॉब्लम हमें दिख रही है, इसको हम, क्योंकि जब ये इसका दोनों का 45,000 का बिल बन गया है, ये नीचे आ गया 45, अब 45 डबल हो जाएगी, तो इसका एडजस्टमेंट हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हमें अमाउंट तो एक ही लेनी है 45,000 की, है ना। अगर बिल बन गया तो यहाँ पे दिखे ना अमाउंट, तो इसका एडजस्टमेंट हम कर लेंगे। एक हमें एक कमी दिखाई दी है, ठीक है। ये चीज़ इतना हो गया, हमारे पास बिल भी हो गया, सब कुछ हो गया। अब यहाँ पे पार्टी क्रिएशन हो गया, अकाउंट लेजर हो गया, सेल इनवाइस बन गई, सेल की रिपोर्ट बन जाएगी। अब जितने इनवाइस बने वहाँ पे रिपोर्ट भी आ जाएगी, पीडीएफ भी इसका जनरेट हो जाएगा। कैश वाउचर, अब पेमेंट भी आप कर सकते हो। देखो पंकज पे आए, यहाँ पे ये बैलेंस दिखा रहा है, तो आप कैश रिसीव 21,500 जितना भी पेमेंट रिसीव करना है, तो यहाँ से आपने रिसीव कर लिया, है ना। इसकी रसीद भी निकल जाएगी, सिंपल है। और ये ले हो जाएगा, यहाँ से बिल्टी रिपोर्ट आ जाएगी, यहाँ से एक साथ डेबिट और क्रेडिट लिस्ट आ जाएगी, सिंपल है। और यहाँ से ऑनर का जो पेमेंट देना है वो यहाँ से आ जाएगा। तो ये सिंपल हमने बनाने की कोशिश किया, इसमें जो कमी है उसको फिक्स करके हम नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से एक्सप्लेन करते हैं, है ना। तो हमारे वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब